नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जी के क्विज और मॉक टेस्ट की जो सीरीज चली हुई इसका पार्ट नंबर 24 है। 24वीं ये वीडियो है। 23 वीडियो पहले आ चुकी हैं और 2015 से 2020 के जो आपके HSSC के क्वेश्चन पेपर हैं, किसी भी पोस्ट का चाहे वो है, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको अपने चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ नर्स, ग्राम सेवक, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर, ALM, IT इंस्ट्रक्टर, अकाउंटेंट, सभी आपके एग्जाम एक के बाद एक लगातार होने हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी ये सीरीज चैनल पर चलाई जा रही है। तो 24वीं वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं। पुरानी जो 23 वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे दिया। आज का पहला प्रश्न है हमारा, महाभारत का मूल नाम क्या है? धर्म भारत, पांचाली कथा, जय भारत और जय संहिता। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, महाभारत का जो मूल नाम है वो ऑप्शन नंबर डी जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती है, अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? यमुना। यमुना क्या है, पहले प्राचीन समय में ये सरस्वती की सहायक नदियाँ होती थी, लेकिन यमुना आज के समय में हमारी किसकी सहायक नदी है? मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में मारकंडा दे रहा, तीसरे में इंदौरी, चौथे में घग्गर। तो अरुणा के नाम से जो हमारी जानी जाती थी वो है मारकंडा। तो ये मौसमी नदी है, बरसाती नदी है, इसको प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था, मारकंडा नदी को। इस नदी के किनारे पर शाहबाद मारकंडा जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, उस वो शहर जो है शाहबाद मारकंडा, मारकंडा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है। और जो ये शाहबाद मारकंडा है ये हरियाणा में प्रवेश करती है, अम्बाला के काला अम्ब नामक स्थान से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एशिया का सबसे बड़ा जो है कपड़ों का बाजार, जिसको आप होलसेल भी कहते हैं, ये आपका हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है, स्थित है। ठीक है। रोहतक है जिसे आप सोरा मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। और रोहतक के बारे में और मैं बताऊं, यहाँ पर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, यहाँ पर MDU भी है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी, शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक के अंदर है आपकी। ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो शंकर जादूगर है उनकी जन्मस्थली कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो एलनाबाद है, जहाँ से आपके NLD के विधायक भी चुनकर आए हुए हैं, अभय चौटाला जी। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? लाखन माजरा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, नरवाना। तो फ्रेंड, जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है वो आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित हैं। ठीक है। यहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था जो 18 दिन तक चला था। ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो कुरुक्षेत्र के बारे में ये चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भाई उदय भानुवंश की प्रिय विद्या कौन सी है? और अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा को किस ग्रंथ में जो बहुधान्य कहा गया, तो महाभारत में। और महाभारत का नाम मैंने आपको बताया, जय संहिता है दूसरा। और उदय भानुवंश की प्रिय विद्या है आपकी ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी काव्य लेखन, सी है आपका संस्कृत गद्य और डी है आपका पत्रकारिता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही आंसर उदय भानुवंश की जो प्रिय विद्या है वो काव्य लेखन है। ठीक है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? हिंदू। और सबसे कम है जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हरियाणा के अंदर लोग हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में आम की जो बागवानी है, देखिए हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे और इनका जन्म झज्जर के बेरी गांव में हुआ था। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक जो है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। इनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था और 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी झज्जर के बेरी गाँव में। और आम की बागवानी कि किस जिले में नहीं होती? हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? फ्रेंड्स, ये पूछा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यमुनानगर, बी कुरुक्षेत्र,
सी करनाल और डी महेंद्रगढ़। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आम की बागबानी नहीं होती। अगर ये पूछ लिया जाए आम सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस जिले में होता है, तो वो यमुनानगर के अंदर होता है। इसके अलावा भी आपको नारनौल के बारे में कुछ बता देता हूँ। हरियाणा के नारनौल में एक वीर्य बैंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले में या किस शहर में एक वीर्य बैंक की स्थापना हुई है, तो नारनौल में, जहाँ पर एक तरल नाइट्रोजन प्लांट भी लगा हुआ है, ठीक है। और 360 बावड़ियों का अगर शहर आ जाए तो वो पिंजौर पंचकूला है, लेकिन बावड़ियों का नगर आ जाए तो वो नारनौल है, ठीक है। नारनौल को सिंहों का डहर भी कहा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। भगत व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे? ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि भगत व संगीत सूरदास किसके समकालीन थे, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। आपका समय समाप्त होता है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर के समकालीन सूरदास थे, ठीक है। और अगर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस क्षेत्र में, हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी के योद्धाओं का बोलबाला था? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी अंबाला, डी पानीपत। और फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाए सूरदास का जन्म बल्लभगढ़ के फरीदाबाद के सिंह गांव में हुआ, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी थी। और जो तीसरी शताब्दी में किन योद्धाओं का बोलबाला था? रोहतक के योद्धाओं का बोलबाला था। और जूही नहर किसकी सिंचाई के काम आती है? भिवानी जिले की सिंचाई के काम आता है। और गोहाना का नामकरण किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन है, आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड्स बुजली पूछ लिया जाए, बुजली जो आप पूछ रहे हैं वो कानों में पहरा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मोहन सिंह मंडार ने जो है बाबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध किया था? मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। और गुजरी महल आपका हिसार के अंदर है। गूगा पीर त्योहार पर कौन सा नृत्य होता है? गूगा पीर त्योहार पर छड़ी नृत्य होता है। और मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। लोक गाथा, लोक गाथा आला में किस रस की प्रधानता? शांत रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो फ्रेंड्स आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन वी रस यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। उससे पहले आपको बताऊंगा कि हरियाणा के सांग के जो कहते हैं सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? वो मेरठ के थे और दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट उनका नाम था। शेक्सपियर, दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट को सांग का जो है प्रारंभ या शुरुआत हरियाणा में मानी जाती है। अगला प्रश्न है संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? संत हरिदास, वल्लभाचार्य, संत कबीर और बैजू बावरा। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जिस भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी जाइए देखिए। तो संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा जो है वल्लभाचार्य से ली थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियोज़ का लिंक है। और फ्रेंड्स अगर आप ने अभी तक चैनल की वीडियोज़ को शेयर नहीं किया तो शेयर करना भी शुरू कर दे सभी भाई। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? रोहतक, सूद, मिथाथल, अग्रोहा। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका अग्रोहा, ये हिसार के अंदर पड़ता है। अग्रोहा हिसार के अंदर पड़ता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और हरियाणा के किस जिले में गेहूँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? या हरियाणा की सबसे बड़ी फसल गेहूँ और वो सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा होता है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? कृषि, शिक्षा, राजनीति और रोजगार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है श्री दीनानाथ बत्रा का जो सर्वाधिक योगदान है वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? शिक्षा के क्षेत्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? कुंड, बावल, कोसली, खोल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका समय समाप्त हो जाता है। तो रेवाड़ी जिले के कुंड नामक स्थान पर जो है क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। और चीनी मिट्टी गुड़गांव में पाई जाती है, ठीक है।
चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? गुड़गांव में पाई जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा क्वार्ट्ज स्लेट का पत्थर लो एशिया के, ये आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। स्लेट का पत्थर कई जगह आपको महेंद्रगढ़ भी दिया मिलेगा। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में है तो आपको ये कुंड जो रेवाड़ी का कुंड ग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गिद्ध एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र आपको बता चुका हूँ कई बार, पिंजौर पंचकुला में। और मोहन सिंह की मंडार की रियासत किस स्थान पर थी जिन्होंने बाबर के साथ विद्रोह किया था? तोरू, जींद, महेंद्रगढ़, कैथल। फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहन सिंह मंडार की जो रियासत थी वो कैथल में स्थित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भाई हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम, केला, संतरा, सेब। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी जो कैथल है यहाँ पर जो सिखों के गुरु थे जो रामदास, वो भी पधारे थे। और जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में जो है हिसार के हासी शहर को जो है अपनी राजधानी के रूप में बसाया था, अपनी राजधानी उन्होंने बनाया था। और जहाँ तक बात है सर्वाधिक फल के उत्पादन की, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन फलों में आम का होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? यमुनानगर के अंदर होता है। ककरोई जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 100 किलोवाट है और ये पश्चिम यमुना लिंक नहर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेमराज निर्गम, हर्षवर्धन, नेमिचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेमी चंद्र इसका सही आंसर है। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणवी रामायण की जो रचना है वो किसने की? हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? मोहम्मद अफजल ने, शेख अब्दुल कदूस ने, खुदा बख्श अहमद ने और गुलाम नीलामी ने। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, खुदा बख्श अहमद ने जो है हरियाणवी रामायण की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास शर्मा दिनेश, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा, राजा राम शास्त्री के द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। तो जो हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा है यह है पंडित श्री राम शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई थी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 ईस्वी को झज्जर में हुआ था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सात चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, अंबाला। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है शाह चोखा। तो ये जो मेला है ये हरियाणा के ऑप्शन सी सही आंसर है, गुड़गांव जिले में होता है, जिसे आप मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैद अलीपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जैन काव्य धारा में हरियाणा का या हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? चैतराम, बंसीलाल, नित्यानंद और श्रीधर। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर। क्या है? श्रीधर इसका सही आंसर है। सरस्वती आपका कैथल के अंदर स्थित है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। और 30 जनवरी 1970 को कुछ एक ऐसी घटना हुई जिससे हरियाणा पंजाब में दंगे हुए, या हरियाणा में मोस्टली दंगे हुए। वो घटना थी कि ऐसी घोषणा हुई कि हम जो है चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल है कहाँ पर स्थित है? वो कुंजपुरा के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए 1960, 1961, 1962, 1963। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो 1961 में जो है कुंजपुरा के अंदर स्थित जो है सैनिक स्कूल की स्थापना हरियाणा में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी फ्रेंड्स। और इस योजना के तहत सभी सांसदों को एक एक गांव जो है गोद लेना था। इस योजना की शुरुआत किसकी जन्मतिथि पर की गई थी? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, आपका समय समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर है। अगर मैं पूछूं कि हरियाणा में सरसों की जो सर्वाधिक खेती वो किस जिले में होती है? वो भिवानी के अंदर होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कपास सिरसा के अंदर होता है, गेहूं भी सिरसा के अंदर होता है, जौ, चना और सरसों ये तीनों भिवानी के अंदर होती है। गन्ना और आम यमुनानगर के अंदर होता है, चावल करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, ज्वार रोहतक के अंदर होती है,
बाजरा महेंद्रगढ़ के अंदर, मक्की सरसा के अंदर। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ? करनाल में हुआ। 1 जुलाई 1961 को इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न है, एक तंत्र किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं? हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, बेंजो। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारंगी पर। किस एक तंत्री वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं? सारंगी पर। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की जलेबियां प्रसिद्ध हैं? प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। रेवड़ी पिछली बार पूछ लिया गया, तो इस बार जलेबी वाला आ सकता है। रेवड़ी जो रोहतक की प्रसिद्ध है, जलेबियां वो हरियाणा के। ऑप्शन नंबर ए करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत। सोनीपत के अंदर शहर पड़ता है गोहाना। तो गोहाना के अंदर माथुराम की जो जलेबियां वो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की 24th वीडियो थी, ये पूरी हो गई। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और शेयर भी किया करे भाई वीडियोज़ को, तभी मज़ा आता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।